बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू प्याज के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में सब पकौड़े बनाते होंगे और मुझे उम्मीद है सब बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अंदाज में पकौड़े बनाते होंगे। अब आप लोगों को पता है रमज़ान शरीफ करीब आने वाले हैं और हमारे यहाँ जो है वो पकौड़े हर रोज़ ही बनते हैं। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं कि जो पकौड़े खा नहीं पाते, उनको हज़म नहीं होते और वो बस देख के ही रह जाते हैं। तो आज ये पकौड़े मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो ये पकौड़े आराम से खा सकेंगे। आप यकीन करें ये पकौड़े इतने हल्के होते हैं खाने में और बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होता है। आप लोग ये पकौड़े बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, मैंने इनमें क्या क्या डाला है, फिर उसके बाद बेशक आप स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आपको यकीनन ये पकौड़ों की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, इनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में काटिएगा, एक ही साइज़ की होनी चाहिए प्याज। और एक बड़ा आलू ले लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। 2-3 मैंने मोटी हरी मिर्चें ली हैं, या मैंने बारीक हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है मैदे के लिए। मैंने यहाँ मोटी हरी मिर्चें ली हैं और उनके बीज अंदर से मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। अजवाइन का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत हाज़िम होती है। हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल किया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ हींग का पानी इस्तेमाल किया है। हींग हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, आप इसको एक छोटी सी बोतल में हींग के 1-2 टुकड़े डाल के आप इसमें भिगो के रख दिया करें, उसका पानी इस्तेमाल किया करें। इससे ये फ़ायदा होता है अगर हम हींग साबुत या पाउडर फॉर्म में यूज़ करें तो कभी वो सही मिक्स नहीं होती है, तो हमारे मुँह में आती है तो उसका जायका अच्छा नहीं लगता। हींग का पानी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप ज़रूर पकौड़ों में कोई भी बेसन की चीज़ बनाएं, दालें बनाएं, माश की दाल बनाएं जो हार्ड होते हैं ज़रा खाने, हाजमे में हाजमा देर से होता है जिन खानों में, उनमें आप ज़रूर हींग का पानी इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने तकरीबन आधी गड्डी धनिया और पुदीने के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। पुदीना आप ज़्यादा कर लीजिए, पुदीना भी बहुत हाजिम होता है पकौड़ों में। मैंने यहाँ फ़िलहाल यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पत्तों वाली प्याज भी शामिल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। फिर हम इसमें खुश्क बेसन ऐड करेंगे, 2-3 चम्मच भर के डालेंगे। फिर उनको अच्छी तरह से मसलेंगे प्याज के साथ, प्याज और आलू के साथ। ये मसलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से जो प्याज का पानी निकलता है और जो बेसन के साथ मिलता है वो इसको बहुत सॉफ्ट और हाजमे वाले बना देता है इन पकौड़ों को। आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा इसमें कि आपने फ़ौरन बेसन डाला, पानी डाला, इसका घोल बनाया और आपने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। इसको अच्छी तरह से हाथ से मसलिएगा ताकि प्याज का पानी हमारा अच्छी तरह बेसन में शामिल हो जाए। फिर आप हस्बे ज़रूरत आपको जितना गाढ़ा रखना है, मैं यहाँ पे ज़्यादा बेसन नहीं डालूँगी, थोड़ा बेसन डालूँगी। मुझे अच्छे लच्छेदार पकौड़ों की शक्ल चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन बस जितना ज़रूरत है उतना ही डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इतना से बना लीजिए कि हमारा जो है पकौड़ा ज्वाइन होके फ्राई हो जाए। मैं यहाँ धनिया डालना भूल गई थी, मैंने धनिया डाल के इसको दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी तलाई की तरफ आते हैं। लो मीडियम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे और पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन से चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाया करें, वरना हमारे पकौड़ों की शेप भी ख़राब हो जाती है और टूट जाते हैं। कोशिश करें तेल हमारा ज़रा सही से गर्म हो। ठंडे तेल में भी पकौड़े बिल्कुल भी नहीं डालें, बिल्कुल चिपक जाते हैं और बिखर जाते हैं। जब आप देखें कि हमारे पकौड़े जो हैं वो नीचे से कलर आ गया है तो फिर उनको पलटें। ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं कीजिएगा वरना ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए बस इनको निकाल लीजिए पकौड़ों का। आप यकीन करें बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं और अजवाइन, हींग और पुदीना जो हमने इसमें शामिल किया है वो इनको लाजवाब कर देगा। और आप किसी भी टाइम ये पकौड़े खाएँ, आपको कभी बदहज़मी नहीं होगी और बहुत आसानी से हज़म हो जाएंगे ये पकौड़े। मेरे वो बहन भाई जो पकौड़ों से अवॉइड करते हैं कि हज़म नहीं होता है, आप इस तरीके से ज़रूर पकौड़े बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इंशाल्लाह रमज़ानों में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।